हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर वह दी हुई संख्या से 8 अधिक तथा संख्या के तिगुने के बराबर है। तो हमें ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या बतानी है, अगर हम जिसका वर्ग कर दे और उसमें 84 घटा दे, कम कर दे मतलब घटा दे, तो वह जो संख्या दी हुई है वह 8 से अधिक होगी और तिगुने से कम है, तिगुने के बराबर है, तिगुने के बराबर है। हमें ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग कर दे और 84 घटा दे तो वह संख्या 8 से अधिक है और तिगुने के बराबर है। ऐसे समझने तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम जो भी संख्या ज्ञात करनी है उसको x मान लेते हैं। तो x हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? मेरा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, x को हमने प्राकृतिक संख्या मान लिया। अब क्या दिया हुआ है? जिसके वर्ग में से, यानी x के वर्ग में से, तो हमने x का वर्ग कर लिया। फिर बोला 84 कम करने पर, यानी 84 घटाने पर, हमने 84 घटा दिया। फिर उसके बाद दी हुई संख्या से 8 अधिक है, तो संख्या हमारा x है, हमने संख्या x माना है। तो संख्या से बोल रहा है 8 अधिक है, तो संख्या का हमने 8 अधिक कर दिया, यानी संख्या का 8 जोड़ दिया, उस संख्या में 8 जोड़ दिया। फिर बोला तिगुना, फिर इस संख्या का तिगुने के बराबर है। तो हमारा यहीं पे प्रश्न बन जाता है। एक बार और देख लेते हैं। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और धनात्मक हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू हो और धनात्मक हो वो संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो उस प्राकृतिक संख्या का जब वर्ग कर दिए, वर्ग यानी स्क्वायर कर दिए और फिर उसमें से 84 घटा दिए, तो वह संख्या प्राकृतिक संख्या 8 अधिक है और तिगुने के बराबर है। आगे समझ में, अगर आपको ये बनाने आ गया तो आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। बस आपको ये बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना प्राकृतिक संख्या x है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन कहा है बस वैसे हमने बना दिया है। संख्या का वर्ग यानी प्राकृतिक संख्या का वर्ग में से 84 कम करने पर 84 घटा दिया, तो बराबर करने पर संख्या से 8 अधिक है और तिगुने के बराबर है। आगे समझ में, बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है। अब तो सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 84 बराबर 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 8 24। ठीक है, 3 इंटू 8 24 आया समझ में। बस सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर हम 3x और प्लस 24 को इधर लाते हैं तो जाएगा माइनस 3x माइनस 24 माइनस 84 इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 24 और माइनस 84 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 108 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। तो इसको हम द्विघात समीकरण की तरह हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, मेरा 108 है तो 108 को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी गुणा करने पे 108 लाना पड़ेगा और जोड़ने या घटाने पे 3 लाना पड़ेगा। तो वह संख्या कौन सी होगी? अगर हम 12
और 9 ले लें तो 12 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। 12 में 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमारी संख्या 12 और 9 होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है कि हम संख्या क्या ले, तो इसके लिए हम 108 के एलसीएम निकाल लेते हैं। 108 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, हम इसका एलसीएम निकाल लिए तो मेरा एलसीएम आया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही एलसीएम आया हमारा। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हमें अरेंज करना है कैसे, मल्टीप्लाई करने पे 108 आना चाहिए और माइनस या प्लस करने पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 करें तो भी आ जाएगा इससे भी। हमने यही किया, 12 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, 12 में से माइनस 9 करेंगे तो 3। तो संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, संख्या को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, नंबर को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बिना एलसीएम निकाले भी। ठीक है, तो 12 माइनस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा -12x ये प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे, द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कॉमन ले लेंगे, तो मेरा x कॉमन हो जाएगा इसमें, तो x माइनस 12 हो जाएगा। ये प्लस 9 इसमें कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर होते हैं, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो मेरा x बराबर आएगा 12। ठीक है, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x बराबर आएगा -9। ठीक है, हमने बताया हमारे पास दो नंबर आया, x बराबर 12 और x बराबर -9। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर प्राकृतिक संख्या होगी, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और धनात्मक होती है। तो ये 12 हमारा धनात्मक भी है और 1 से शुरू भी हो रही है, तो 12 हमारा धनात्मक है। ये हमारा x इक्वल टू -9 है, जो कि प्राकृतिक संख्या तो होगी नहीं। हमने बताया धनात्मक होनी चाहिए और 1 से शुरू होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। ये संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 12 है जिसको हम स्क्वायर कर दे और 84 घटा दे तथा उस संख्या में से 8 जोड़ दे तो वह तिगुने के बराबर होगी, तो वह संख्या हमारी है 12। तो आंसर मेरा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 12। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में एक बार और देख लेते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ तक बनाने आ जाएगा, तो इसके बाद तो बस सॉल्यूशन ही करना है। तो पहले क्वेश्चन था ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर दी हुई संख्या में से 8 अधिक है और तिगुने के बराबर है। तो हमने प्राकृतिक संख्या x मान लिया, उसके बाद बोला है कि वही प्राकृतिक संख्या का वर्ग करे और 84 घटा दे, यानी कम कर दे, तो हमने 84 घटा दिया। फिर वह संख्या 8 अधिक है, तो हमने उस संख्या का 8 अधिक कर दिया और तिगुना यानी 3 से गुणा कर दिया। एक बार ये फिर से देख लीजिए, प्रश्न था कि ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर। तो हमने उस संख्या का वर्ग कर दिया और 84 कम कर दिया, यानी
घटा दिया, फिर संख्या से 8 अधिक है, तो जो हमारी संख्या दी हुई है प्राकृतिक संख्या x है उससे 8 अधिक है, फिर t गुना के बराबर यानी 3 से गुणा कर दिया और उसको बराबर कर दिया। तो हमारा जब हम हमारा ये बना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, वह इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। बस हम इसको गुणनखंड विधि से लगा लेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो मेरा x का 2 मान आएगा, x बराबर 12 और x बराबर -9, जो कि -9 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए 12 हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो वह संख्या क्या आ जाएगी 12, वह संख्या आएगी 12। ठीक है।